हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स पार्ट्स में फिजिक्स क्लास 10th फिजिक्स पार्ट्स के पेपर्स। ठीक है, मींस कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में कैसे फिजिक्स के सिंपल्स नंबर्स थ्री है। ये हमारा कौन सा सेट है? प्रीवियस हमने दो सेट डिस्कस कर लिए हैं कि सेट थ्री, दिस सेट इज अ सेट थ्री। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना। और सेक्शन सी में एज लेस टाइम में, जितने लेस टाइम में बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए एडवांटेज होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये कि जितनी डीप कॉन्सेप्ट से जाओगे, क्योंकि पेपर्स रिपीट नहीं होते, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, उसी से नए क्वेश्चंस बनेंगे या उसी से कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे क्या है कि बहुत सारे तुम्हें आंसर्स मिल जाएगा कि अगर तुम क्वेश्चंस डालोगे तो तुम्हें आंसर्स मिल जाएगा। बट क्या होगा कि इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते टाइम उससे रिलेटेड उसके उसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट जो रिलेट कर रहा है और जो कॉन्सेप्ट पीछे रिलेट कर रहा है, उन सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। नेहा was studying the reflection from a curved mirrors, मीन्स की सी स्टडिंग द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व मिरर्स। अब इन्होंने क्या किया है कि कर्व मिरर बोला है, बट इन्होंने ये नहीं बोला है कि विच टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर। वी नो दैट कि कर्व्ड मिरर्स आर टू टाइप्स, वन इज कॉन्केव मिरर, अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर। Wrote down the following statements. She note down the following statements. What is the first statement? A concave mirrors. Now they are talking about what? Concave mirrors produce both real and virtual. यस, इट इज करेक्ट कि कॉन्केव मिरर्स में ही कितने केस होते हैं? 6 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशंस के। और सारे केसेस में क्या होते हैं? ज्यादातर केसेस में, मींस कि फर्स्ट 5 केसेस में इमेज फॉर्मेशंस रियल होती है और लास्ट केस में इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होती है। वो वर्चुअल किस लिए होती है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बिटवीन हो। ओके, depending on the position of the objects, of course, that means first statement is correct, definitely first statement is correct. Now second statement, a convex mirror. Now they are talking about convex mirror. Convex mirror always produced real, नहीं, कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होगा बेटा? रियल इमेज फॉर्मेशन नहीं करता है, ये हमेशा कैसा करेगा? वर्चुअल। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज रियल ही नहीं करता है, तो इन्वर्टेड की पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज, नो, इट इज इनकरेक्ट, इट इज डेफिनेटली बी इनकरेक्ट। Okay, that's means this part is incorrect. Now third statement, a convex mirror, concave mirror, sorry, a concave mirrors, the image can be vary from magnified to diminished based on the object's distance. Yes, क्या होती है? मैग्नीफाइंग कब होती है? जब ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉन्केव मिरर की मैग्निफाइड इमेज क्या होती है? मैग्नीफाइंग के केस के लिए क्या होगा बेटा? जब ऑब्जेक्ट्स कहाँ हो? ऑब्जेक्ट्स बिटवीन, बिटवीन कहाँ पे? बिटवीन सी एंड पी हो। अब सी पी के बिटवीन हो मतलब क्या है? सी के बाद एफ और सी के बिटवीन हो, या एफ पे हो, या सी पी और एफ के बिटवीन हो, तो मैग्नीफाइंड ही बनेगी। और डिमिनिस्ड के लिए क्या है? जो रेस्ट ओवर केस है वो क्या है? डिमिनिस्ड के लिए। तो दैट्स मींस कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ वी गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Now, next statement, next question is, which of the following statements explain why hypermetropia या farsightedness occurs? Means कि बेटा farsightedness का मतलब क्या होता है? That means कि person able to see far objects, he not able to see nearby objects. मीन्स कि उसको क्या हो रहा है कि दूर की चीजें तो दिख रही है, बट क्या हो रहा है? फार की चीजें उसको अच्छे से दिख नहीं रही है। ये बात ध्यान रखना बेटा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि क्या कह रहा है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज डिसीज फॉर द फार साइटनेस, एंड फार साइटनेस में होगा क्या? ये मेक श्योर रखना कि क्या हो रहा है? फार साइटेडनेस। और फार साइटनेस में यहीं पे मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, कि कौन सा लेंस यूज होगा? कॉन्वेक्स। ये बात ध्यान रखना। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि उसके जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं रफली अगर ह्यूमन साइज ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये उसकी लेंस है। जो ये ऑब्जेक्ट जाएगी इस पे, या ये ऑब्जेक्ट जाएगी, इनकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहाँ हो जाती है? यहाँ पे। ठीक है,
इसको कम करने के लिए यहाँ पे हम कैसा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। कैसा, कॉन्वेक्स। और फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे ऐसे जाएगी और फिर वो कहाँ पे फोकस करने लगेगी, रेटिना पे। कहाँ पे, तो कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ये इसकी इमेज फॉर्मेशन है। मतलब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होती है उसकी इमेज फॉर्मेशन रेटिना से दूर होने लगती है, मतलब पीछे होने लगती है, इस वजह से उसको क्या होती है, ये प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट इज द रीजंस दे मेंशन, हाइपरमेट्रोपिया occurs when the eye focal point is too far from the retina. That is correct. That statement is up to here it's correct. Means कि क्या हुआ, तो उसकी focal point रेटिना से बड़ी हो जाए, that's correct. Making nearby objects appears blurry. This can be correct. When the eye focal point is too far from retina occurs when the eye's focal point is too far from retina, making nearby objects appears blurry. This can be correct. Now, because we need to choose one, so we need to justify why these B, C, D are why not correct. You must be make sure that. Okay? हाइपरमेट्रोपिया अकर्स व्हेन द आईज फोकल पॉइंट इज टू क्लोज। नहीं, क्लोज तो नहीं होगा, क्लोज होता तो फिर क्या हो जाता, क्लोज होती तो दैट मींस इमेज फॉर्मेशन बिफोर रेटिना होगा, दैट मींस दिस इज इनकरेक्ट। मेकिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, नो। इन अ फार साइटेडनेस फार ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्लियर, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर, ठीक है। if far objects will be clear, so that means distant object you can say that, or distant if you want to mention, so you can mention distant. Distant is clear. Okay, that means distant is not going to blur. So this statement is incorrect. Why it is incorrect? You got it. Now third statement, third question is, third option is hypermetropia occurs when the eye's lens lose its ability to focus light properly, making all objects appear blurry. No, making all objects appear blurry means ki that means ki if we put it objects far points means ki distant object then it also looks blurry. तो क्या हो जाएगा फिर इसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, if he not able to see all of the objects whatever positions, that means he have another one. You got it. Now so this is also incorrect. Now hypermetropia occurs when the eye focal point is beyond the retina. Eye's focal point is beyond the retina, that's correct, and causing nearby objects to appear blurry. Okay? Making nearby objects appear, causing nearby objects to appear blurry. और यहाँ पर making nearby objects appear blurry. What is the reasons behind that then? Now you have contradictions there. That's why I just give you options. So just wait and then we will discuss. You got it, I think so. Just tell me fast. फिर से रीड करो स्टेटमेंट, हाइपरमेट्रोपिया occurs when eye's focal point is beyond the retina. This can be causing nearby objects to be appears blurry. Nearby objects appears to blurry. Why? नहीं बेटा, मेकिंग नियरबाई ऑब्जेक्ट्स ब्लरी होता है, कॉज नहीं करेगा, कॉज तो वो इफेक्ट्स होगा ना, दैट्स व्हाई व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। बहुत क्लियर से ध्यान रखना, इसीलिए मैं इतना टाइम दिया हूँ इस क्वेश्चंस में, ठीक है। इसीलिए आपको आपके पास इतने क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन ढूंढे के लाए जाते हैं या हैं तो उनको डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 32 पे। क्या है 32, क्वेश्चन नंबर 32, assertions. What is their assertions? When a light travels from denser medium to a rarer, means कि denser mediums to a rarer mediums, means कि their denser mediums to rarer, means first object is medium is denser and another is rarer. The angle of refraction always greater than angle of incidence. जब भी rear lights rarer denser से rarer में बेटा travels करेगी तो हमें ये बात पता है कि क्या होती है, this is denser, this is rarer, तो हमें ये बात क्या है, क्या होती है। अब इसको अगर ऐसे स्ट्रेट जाना था, ऐसे स्ट्रेट जाना था और अगर ये रियर डेंसर से रियर में जा रही है तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अबे, नॉर्मल से अबे, दैट्स मींस कि दिस इज एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक केस के लिए बेटा क्या हो जाएगा, ऑलवेज का केस तो नहीं हो सकता, एक केस ये ध्यान रखना कि कैसा भी मीडियम हो, कैसा भी मीडियम हो, ये बात तो सही है यहाँ पे, बट एक केस के लिए ये सारी कहानी रिवर्स हो जाएगी। ये बिल्कुल मेक श्योर कर लेना। उसने ऑलवेज का स्टेटमेंट्स बोला है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑलवेज का स्टेटमेंट्स। वैसे हो सकता है कि मतलब तुम्हें हो सकता है कि ये आंसर्स ऐसी कंडीशंस हो जाए, एक केस कैसा भी सरफेस हो, अगर ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब किसी सरफेस पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर जीरो होंगे। तो अगर एंगल ऑलवेज के केस में तो हमेशा ग्रेटर नहीं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ही नहीं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं बनेगा, इसलिए ये केस सही है। बट अगर वो ऐसे कह देते कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डिस्कशन ना करते, इंसिडेंट की डिस्कशन ना करते, तो फिर हम ये स्टेटमेंट गलत कहते। ये मेक श्योर रखना बेटा बहुत ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर मीडियम्स, ऑफ कोर्स क्या होगी, हायर होगी इन रेयर मीडियम कंपेयर टू द डेंसर मीडियम, यस दैट्स करेक्ट, that's correct. And causing the light bend away from the that are regions of bendings of light, that are regions of bendings of lights. So that means कि both A and B both are correct, means assertion and region both are correct, and regions are correct explanations of A also, assertions also. That's why option A is correct. So their answer is what, A. Next discuss करते हैं बेटा, ठीक है। Next question, question number 33. Sorry for the cold. Image formations, we know that what is, which type of mirror it is a mirror or lens। अब ये बात ध्यान रहे कि ये न बताने की दिक्कत हो, दिस इज अ मिरर एंड विच टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर, विच टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर, ओके, दिस इज अ विच टाइप ऑफ मिरर, it is a concave mirror. Now we're going to answer the questions. The diagram show the reflection of light from a mirrors, okay, this diagram reflection show that, yes, identify the types of mirror used in a diagram, which type of concave mirror, which type of mirror, concave mirror, what type of image forms in this case, real or virtual, of course real, light rays are actually meeting at a point F, okay, if the object is moves, that means what is a real image, their answer is real. And what is the option, question number C, if the object move closer to the mirror, if the objects move closest to the mirror, means कि after that we moving closest to the mirrors, what happens to position and size of the image, हमें बेटा पता है, मैं फिर से इस केस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे था, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, और फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, ये सारे केस हैं, मैं इस पॉसिबिलिटीज को 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, इसको 3 बोल दूँ, इसको 4 बोल दूँ, इसको 5 बोल दूँ, इसको 6 बोल दूँ, तो फर्स्ट वाले की पॉसिबिलिटीज कहाँ पे होगी, यहाँ पे, सेकेंड वाले की पॉसिबिलिटीज कहाँ होगी, यहाँ पे, ध्यान देना, मैं थोड़ी सी साइज भी कम कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, और थर्ड वाले की पॉसिबिलिटीज कहाँ होगी, यहाँ पे, और फोर्थ वाले की पॉसिबिलिटीज कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे, और फिफ्थ वाले की पॉसिबिलिटीज कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे, और सिक्स वाले की बेटा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कहाँ पे, इस साइड हो जाएगी, इधर, ये सिक्स की पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, जो ब्लैक से हैं वो सारे क्या है, इमेज फॉर्मेशंस की पोजिशनिंग है, और जो रेड से है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोजीशन एंड साइज, पोजीशंस क्या हो रही है, उसकी मिरर से क्या हो रही है, दूर हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज, इंक्रीजिंग फ्रॉम द पोल्स, पोजीशन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, एंड साइज आल्सो इंक्रीज। लास्ट वाले केस के लिए पोजीशंस क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी और बियॉन्ड हो जाएगी, बट साइज स्टिल इंक्रीज्ड। क्लियर, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 डन, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, okay, this is question 34, sorry for I going to mention there, this is 34, now this question, what is the, Neha decorates the window of her rooms
Using three identical bulbs B1, B2, B3 as shown in the figures, when all three bulbs glow, the current 3A is recorded by ammeters. Means कि जब बेटा सारे glow हो रहे थे, that means कि all circuits are completely closed. All are closed. Okay. Then how much currents are recorded? 3 ampere by an ammeter. Which one ammeter say? This one. So here is how much current? 3 ampere. If the resistance of each bulb is, means each bulb is, their resistance is also 4.5 ohm. This one's also 4.5 ohm, and this one's also 4.5 ohm. All of they have same resistance. Then find the equivalent resistance of the combinations. How they are connected? How they are connected? Now you able to. This is 4.5. This is 4.5. This is 4.5, and they connected with a potential. Just erase this parts. Now how they are connected? By parallel. तो R net is equals to, अगर सेम रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? गुड, हम क्या कहते हैं? 4.5 डिवाइडेड बाय 3, 0, 3, 2 times, that means 1.5 ohm. Net R net is how much? 1.5 ohm. Got it? Draw the above diagram with a voltmeter connected in a circuit. वोल्टमीटर्स लगाने के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वोल्टमीटर्स हमेशा पैरेलल में लगता है, तो यहाँ पे एक वोल्टमीटर्स खींच के लगा देंगे और वही क्या कर देगा? रीडिंग्स देगा. वही क्या करेगा? रीडिंग्स देगा. किसी भी, क्योंकि वोल्टमीटर सीरीज में तो लगता नहीं है. सीरीज में क्या लगता है? इन सीरीज क्या कनेक्ट होगा? अमीटर्स. व्हाट? अमीटर्स. And in parallel, what is connected? Voltmeters. You must be make sure that. ये बात ध्यान रखना. तो इसकी जो फाइनल आंसर आएगा वो ये हो जाएगा. किसी को कोई डाउट्स? बेटा हाँ, पढ़ने पे ध्यान रखना. हो सकता है कोशिश की जा रही है, डे बाय डे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर तुम्हें किसी एक पॉइंट की भी दिक्कत हो कभी किसी एक क्वेश्चन में, तो प्लीज है ना कमेंट करके बता दो. जो हमारे क्लोज स्टूडेंट्स हैं, जो दे नो मी बाय माय नेम, दे कैन मैसेज, यू नो व्हाट एवर माय कांटेक्ट डिटेल इज, फील फ्री, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स दोनों साइड से होगी बेटा. मेरा ये एम है कि अगर तुमको जब तक तुम्हारे बोर्ड पेपर्स होंगे, जिस डे तुम्हारा बोर्ड पेपर हो साइंस का, मैं क्लास 10th का, तुम्हारे फुल आउट ऑफ फुल आए, एंड दैट डे I will get it, my rewards, and you also. Now this is 34th or questions. 34th or questions. What is the questions? They just give it to resistance, and look at here. I told you na कि ammeters they connected in a series. How they connected here? In series by load, and then ammeters, and these two are in series. Got it? Current in a resistance 12 ohm. For finding current in a resistance, you must be aware of that. You must be know total resistance. I am telling you one more thing. Both readings are the same, A1 and A2. Why? Because कि सीरीज में क्या होती है? सेम करंट फ्लो होती है. तो जो करंट यहाँ फ्लो होगी वही करंट यहाँ फ्लो होगी, वही करंट यहाँ फ्लो होगी, वही करंट यहाँ फ्लो होगी. यहाँ पे करंट अलग अलग हो सकती है. ठीक है, तो हम इसको करते हैं. ये क्या है? इसका जो नेट आएगा वो आर नेट डैश कह दो. क्या हो जाएगा बेटा? फिर से बोला था कि जब सेम नंबर्स लगे हों तो जितनी बार लगे हों उनको उतनी बार से क्या कर दो? डिवाइड कर दो. अभी वही हमने वहां भी किया था. जितनी बार लगे हों उनको उतनी बार डिवाइड कर दो. तो क्या हो जाएगा? 12 ओम. ठीक है. अब क्या हुआ कि यहाँ पे 12 ओम का इसका रिजल्टेंट आ गया, इसके साथ फिर 12 ओम लगा था, फिर यहाँ पे पोटेंशियल मीटर्स बैटरीज लगी थी. सॉरी. क्या कोई हमें बताएगा कि ये सेल है, ये सेल है या बैटरी है? ये क्या है? बैटरी. क्या है? सेल में हमेशा बेटा क्या होगा? एक ही टर्मिनल होगा. ये किसके सिंबल्स है? सेल के. तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर ऐसा सिचुएशन बना है तो ये क्या है? सेल है. और बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? बैटरी बोलते हैं. ठीक है. तो ये क्या है? यहाँ पे 12. तो क्या हो जाएगा हमारा? आर नेट डबल डैश या डैश इक्वल्स टू 24 ओम, और फिर हमारे पास पोटेंशियल ये था तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन आर नेट
डैश दैट्स मीन्स 6/24 हाउ मच 1/4 एम्पियर। तो क्या कह रहा है कि करंट इन 12 वोल्ट, 12 वोल्ट में कितना करंट आएगा, व्हाट आई टोल्ड यू कि 1/4 एम्पियर अगर यहाँ पे फ्लो होगा तो 1/4 एम्पियर यहाँ पे भी फ्लो होगा और वही यहाँ पे भी फ्लो होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या होगा 1/4 एम्पियर और यहाँ पे नो, है ना, देयर इज नॉट एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये मेक श्योर रखना बेटा। ठीक है, ठीक है, या क्या बोलेंगे A2 माइनस A1 क्या होगा, कोई जीरो, मतलब बिल्कुल देयर इज नो डिफरेंस, ये मेक श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज एकोमोडेशन ऑफ द पावर्स। क्या होती है कि जब हम एबिलिटी, एकोमोडेशन ऑफ आई मींस कि जब हम क्या कहते हैं कि फोकस की एबिलिटी एडजस्ट करने को, एकोमोडेशन ऑफ द आई इज द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, मींस कि क्या एडजस्ट फोकस लेंथ, तो उसको क्या कहते हैं एकोमोडेशन। और नॉर्मल साइज की कितनी रेंज होती है, रेंज ऑफ नॉर्मल साइज कितनी होती है, नियर बाय। अब इसमें दो रेंज होती है, एक होती है नियर बाय, नियर बाय, और दूसरी होती है फार डिस्टेंस। उन्होंने पूछा कुछ नहीं है तो हम दोनों लिखेंगे। नियर बाय क्या होती है 25 सेंटीमीटर और फार बाय इज इंफिनिटी। ये बिल्कुल ध्यान देना। क्या होता है कि हमें बहुत, हम इतनी जल्दी रहते हैं, हम क्वेश्चन पढ़े तो हमें लगता है अरे हमें तो हो गया नियर बाय, रेंज पूछा हम तो 25 पढ़ के आए, उसने मेंशन नहीं किया है, तो उसके तुम्हें दोनों लिखने पड़ेंगे, या तुम ऐसे लिख दो 25 टू इंफिनिटी, ये मेक श्योर रखो। ठीक है, नाउ there be parts, identify the defect of a visions in a list two causes as shown in the figures। ध्यान देना बेटा, फार की ऑब्जेक्ट्स का इमेज ना बने तो इसका मतलब फार किससे, मायोपिया से। किससे, मायोपिया से। क्या, मायोपिया। तो इसमें कौन सी डिफेक्ट्स है, मायोपिया है, मींस कि क्या हो रही है इसको, नियर साइटनेस है। अगर दूसरा नाम क्या कह दें, नियर साइटेडनेस, IGHTDNES। स्पेलिंग देख लेना बेटा, ठीक है, थोड़ा सा नियर साइटेडनेस है। ठीक है, इसकी करेक्टनेस क्या होगी, हम क्या कह दें, कौन सा लेंस लगा दें, कॉनकेव लेंस। विच लेंस, कॉनकेव लेंस। क्या प्रॉपर्टीज होती है कॉनकेव लेंस की, डाइवर्ज करने की। क्या, डाइवर्ज करने की, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा सा ये इधर कर देगा, इसको भी थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देगा यहाँ पे, इस ये तो स्टेट में ही है, तो अब जब इससे जाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होने लगेगी, यहाँ पे होने लगेगी, मतलब सामने होने लगेगी जो करेक्टनेस। ठीक है, तो क्या होने लगेगा, ये डिफेक्ट। कॉज क्या रीजंस है, अब इसने क्या बोला है, टू कॉजेस। क्या, डिफेक्ट्स ऑफ द रीजंस, डिफेक्ट इज मायोपिया। अगर इसने करेक्टनेस पूछा नहीं, अगर करेक्टनेस पूछते तो हम करेक्ट ऐसे करते, उसने टू कॉजेस पूछे हैं। एक तो कॉजेस क्या है कि डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ, फर्स्ट कॉज इज डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई बॉल। जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है, इसी वजह से क्या हो गया, फोकल लेंथ यहाँ हो गई तो यहाँ कन्वर्ज करने लगा। क्यों, क्योंकि आई बॉल की कैसी लेंस होती है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, कन्वर्जिंग। तो उसने कहाँ कन्वर्ज कर दिया, यहाँ पे। इसका दैट्स मींस अब फिर ये उसका रीजंस क्या होता है ऐसा होने का, ऐसा होने का रीजंस क्या होता है। ठीक है, क्या हो गई कि जो भी आई बॉल होती है वो एलोंगेशन हो गई, क्या हो गई, मोटी हो जाती है बेटा। ध्यान देना, जब चिपटी, मतलब ऐसे कहते हैं जब पतली होती है, थिक होती है, तो इनके अपर्चर्स बढ़ जाते हैं और बढ़ने की वजह से इनकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जब ये थिक हो जाएंगे, तो जब थिक हो जाएंगे तो इनके डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं इसको, तो अपने वर्ड्स में कुछ भी मेंशन कर सकते हो, या एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, अगर है आप कमेंट करो, उसके बाद हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी मैं डाउट सेशन लेके आने वाला हूँ,
तुम्हारे मैथ्स में और फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन होगा तुम कमेंट करके बता देना कि सर इस दिन आप डाउट सेशन क्लियर कर लीजिए, मैं उसको शेड्यूल कर लूंगा बेटा और उस दिन डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर, a student is using a copper wire, which type of wire is copper wire, make a resistor। ठीक है, the wire has length 2 meters and cross section area is this millimeters, cross section area is this millimeters, so I can mention it, sorry for the name, L is equals to 2 meters and A is equals to, A's cross section area is 0.5 millimeters, 0.5 millimeters, area is always square to this, the resistivity of copper is, that means rho is equals to 1.7 into 10 to power minus 8 ohm meter, 8 ohm meter। पहला काम तो ये हो कि जो भी एसआई यूनिट में नहीं दिए हैं उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, पहला काम तो ये हो। तो पहली बात थोड़ा सा बेटा सॉरी ध्यान देना, अब 1 मीटर्स में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, या 1 मिलीमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं, हाँ कितने होते हैं, 1 मीटर्स इक्वल्स टू कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स, कितने 1000 मिलीमीटर्स, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू दैट्स मींस हाउ मच, 1000 into 1000, 1000 into 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इधर अगर तुमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर, किसके 1 मीटर स्क्वायर। तो अब मिलीमीटर स्क्वायर इसको निकालना हो तो 1 मीटर इसको 10 टू पावर माइनस 6, सॉरी इसको एक जीरो हटा देते हैं, माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, दिस इज, ठीक है। अब हमारे किसमें हो गए, सारे असाइनमेंट्स में हो गए हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू, इसको यहीं पे कर दो, R इक्वल्स टू रो L बाय A, रो इज हाउ मच 1.7 into 10 to power minus 8 into L is 2 divided by 0.5 into 10 to power minus 6, अभी माइनस 6 ऊपर जाएगा बेटा तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 बचा, ये 0 था इसका यहाँ डेसिमल हटाया, यहाँ 20 हुआ, ये 4 हो गया, और 17 4 जा 68, क्या हो जाएगा 17 4 जा 68, तो दैट्स मींस 6.8 into 10 to power minus 2 ओम, ठीक है, इतने पे छोड़ेंगे। If the wire length is double and the cross sectional area remains the same, what will be the new resistance, ठीक है। अब जब भी ऐसा होगा कि अगर R सेम है L डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अब ये क्या कह रहे हैं R डैश इक्वल्स टू लेंथ इंक्रीज करने जा रहे हैं, लेंथ इंक्रीज करने का मतलब 2 कर दिया, ठीक है। इफ वायर लेंथ इज डबल एंड क्रॉस सेक्शन इज रिमेन सेम, क्रॉस सेक्शन इज रिमेन सेम, तो क्या हो जाएगा, दैट्स मींस ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ओ L अपॉन A, दैट्स मींस हाउ मच 2 into 6.8 into 10 to the power minus 2, दिस इज पॉइंट, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 2 8 जा 16 1 12 1 13 into 10 to power minus 2 ओम, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक कैलकुलेशंस है। उन्होंने जब से बोला है कि मैं कैलकुलेटिंग माइंड्स के टुवर्ड्स सीबीएसई मूव कर रही है, तो दे जस्ट इंक्रीज नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, ओनली दे इंक्रीज है। जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो भूलने के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसको वो इंक्लूड ही नहीं किए हैं, तो ये मेक श्योर रखना बहुत ज्यादा, ठीक है। A student is studying the magnetic field, he is studying the magnetic field produced by current carrying solenoids, ठीक है, कौन सोलेनोइड्स, जो अब सोलेनोइड्स क्या होता है ये बात पता हो क्या होती है, सोलेनोइड्स क्या होती है, जब किसी वायर को किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग या किसी मेटल्स के अराउंड रोटेट कर दिया जाए, और रोटेट करने की वजह से क्या हो जाए, एक लूप फॉर्मेशन कर दिया जाए, तो वो जो फॉर्मेशन करेगा वो क्या करेगा, सोलेनोइड, ठीक है, उसको क्या कहेंगे सोलेनोइड। टोरॉइड्स क्या होता है, जब उसको उसी लूप को सर्कुलर कर दिया जाए तो उसको टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। ही मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब उसने क्या कर दिया, सोलेनोइड्स तो बनाया, उसने कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बता रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट इज देयर स्टेटमेंट्स, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड्स, हां यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है, और कांस्टेंट भी रहेगी, ठीक है, एंड हैज डेफिनेट डायरेक्शन, हां उसका भी डायरेक्शन फिक्स रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ठीक है करेक्ट।
वेयर द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज वीकर एंड इरेगुलर। हाँ, उसके नंबर्स ऑफ टर्न्स की वजह से क्या हो जाएगा कि वो वीकर, उसकी वीकनेस और वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। एक्सप्लेन वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। यस, ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट। ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड्स क्या बोलेंगे, इनसाइड द सोलेनॉइड्स solenoid magnetic field is uniform. Uniform, but outside outside it's irregular. irregular उसका रीजंस क्या है बेटा, उसका रीजंस ये है कि अब आउटसाइड तुम खड़े कहाँ पे हो, क्या सोलेनॉइड के जस्ट पास खड़े हो या सोलेनॉइड से थोड़ा सा दूर जा रहे हो। अगर दूर जा रहे हो तो क्या हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो करंट पर कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे उनकी फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी। ठीक है, बात ध्यान रखना। ठीक है, ड्रॉ डायग्राम्स टू शो, ड्रॉ डायग्राम्स टू शो द मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, कर देते हैं, आसान बात है, सोलेनॉइड्स बना देना है पूरा। अब हम क्या कर रहे हैं, सोलेनॉइड्स बना दें। सोलेनॉइड्स बनाने का रीजन क्या था, कोई कंडक्टर्स ले लो। चलो हमने कंडक्टर्स ऐसे ले लिया, एक वायर ले लिया है। ठीक है, ठीक है, हमने रेड पेंसिल की कोई वायर हमने दिया और वो वायर गया है इस पे, ऐसे हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, सॉरी एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं बेटा। अब क्या किया हमने, फिर से रोटेट किया। अब क्योंकि हमने ऊपर से भेजा था इस वजह से हम क्या करेंगे, उधर से तो नीचे से आएगी। इधर से हमने करंट भेजा है, तो करंट भेजा है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया, अब लूप को देखने की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हें ये बात पता थी कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे कि ऐसे सिचुएशन, अगर करंट ऐसी है तो लूप्स कैसी होगी, ऐसा सिचुएशन। अगर साउथ की कंडीशन आए तो कैसी करंट होगी, ऐसी सिचुएशन में। अब करंट जा कैसे रही है, देखने पे बाहर से कैसे जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, अंदर की तरफ बढ़ते हुए जा रही है। अंदर की तरफ बढ़ने का रीजन क्या हो गया कि साउथ पोल है। साउथ पोल में क्या करेंगे, फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इंटर करेंगी। फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इंटर करेंगी, एग्जिट करेंगे। कंफ्यूज मत हो ना, अरे बेटा देखो बाहर से क्या हो रहा है, किधर दिख रहा है, ऐसे लूप्स दिख रहा है, ऐसे बढ़ते हुए जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साउथ पोल्स, और साउथ पोल्स की तरफ क्या होती है, फील्ड लाइंस इंटर करती है। तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या कहते हैं, इसलिए एक्सेस क्या हो जाएगा, साउथ। सॉरी, ये एक्सेस क्या हो जाएगा, साउथ, और ये एक्सेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो जब ऊपर से देखते हैं, जैसे पॉइंट्स को रख के ऊपर से देखेंगे तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो जो ऐसा, ठीक है, बढ़ते हुए जाएगी और उसका रीजन क्या हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हुए आगे जा रही है। ठीक है, तो क्या, तो इधर फील्ड्स, इधर से फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। इधर से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन लास्ट दो पेपर्स डिस्कस किए तो सरप्राइज था कि सोलेनॉइड्स में कोई क्वेश्चंस था नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड से बस ऐसे था कि चैप्टर्स टच करके क्वेश्चंस थे, बहुत रेयर क्वेश्चंस थे। तो नाउ यू गॉट इट द क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of a medium with respect to vacuum is called absolute refractive index of the medium is given by sin I upon sin R. Okay, ध्यान देना, जब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात होगी, जब भी एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात होगी बेटा, म्यू ए की बात होगी, तो ये ध्यान रखना कि पहला मीडियम हमेशा क्या रहेगा, ईयर रहेगा। पहला मीडियम क्या रहेगा, ईयर रहेगा, और दूसरा मीडियम कोई भी रहेगा। ये बात फिक्स्ड है, तब जब एब्सोल्यूट की बात होगी। और क्योंकि ईयर है तो इसके लिए क्या होती है, सी बाई बी, मीन्स की ईयर में तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सी रहेगी। लाइट की वेलोसिटी क्या रहेगी, सी ही रहेगी, और दूसरी की क्या रहेगी, बी रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, यहाँ पे डेंसर से रेयर जा रही है। दोनों केसेस के लिए अलग अलग बनी हुई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, उसने पहले स्टेटमेंट में यही बोला है, हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल्स आर ए बी सी डी आर गिवन एज द फॉलोइंग। ठीक है, ए की क्या है, ये गिवन है, बी की क्या है, ये गिवन है, सी की क्या गिवन है, ये गिवन है, डी की क्या गिवन है, ये गिवन है। अब एक बात ध्यान रखना, सी सबके लिए कांस्टेंट है, सी सबके लिए कांस्टेंट है। अब जब सी सबके लिए कांस्टेंट है, सुनना बात को,
तो जब सबके लिए कांस्टेंट है इसका मतलब म्यू किसके लिए किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, म्यू ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/v के, किसके 1/v के। अब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो जो मीडियम जिस मीडियम में वो सेकंड मीडियम होगा, जिस मीडियम में उसकी स्पीड होगी उसी पे डिपेंड करेगी। तो जब उस पर डिपेंड करेगी तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा या ज्यादा होगा, चलिए एक बात बताओ कि तुम क्या कह रहे हो कि म्यू ए हमारी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी इन मीडियम, किसके वेलोसिटी इन मीडियम। तो अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, जिसमें तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसमें v ज्यादा होगा उसमें म्यू क्या होगा, कम, और जिसमें म्यू कम v कम होगा उसमें म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाउ इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू द स्पीड्स ऑफ लाइट। पहला तो यही टर्म्स है कि कैसे एब्सोल्यूट है ना स्पीड्स ऑफ लाइट्स कैसे ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट तो वही केस गिवन है। ठीक है, व्हाट इज अ बी इन बीच ऑफ द मटेरियल गिवन द एब्सोल्यूट टेबल स्पीड लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। फास्टेस्ट का मतलब क्या हो गया, जिसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, सबसे ज्यादा हो। ये क्या हो, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा हो उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे लिख दूं कि म्यू ए। ठीक है, अब जिस अगर ये ज्यादा है, क्या है, ये ज्यादा है म्यू ए, तो जब म्यू ए ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो जिसकी वेलोसिटी सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो सबसे तेज चलेगा। तो किस में सबसे तेज चलेगा, ए में। फास्टेस्ट इज विच वन इज, आई थिंक बी। उन्होंने देखो दिमाग खेल दिया, उन्होंने बी को क्या कर रखा है 1.33 को बाद में लिखा है, तो क्या हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, next the speed of light in air is 3 into 10 to power 8 meter per second and the medium's x is इतना, then find the refractive index of a medium x। ठीक है, आसान है, सॉल्व कर दे। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है, म्यू इक्वल्स टू 3 into 10 to power 8 डिवाइडेड बाय 2.5 into 10 to power 8। क्योंकि एब्सोल्यूट्स की बात हो रही है, पहला तो ये है ही। ठीक है, उसने कह दिया है देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स। एक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऑफ कोर्स उसी की दी जाएगी। ठीक है, जब पहला एयर है तो उसको जब भी ऐसे कह दिया जाए एक्स की ही फाइंड करनी है बेटा, तो पहला एयर ही सपोज करके, अगर उसने ये बात नहीं मेंशन की होती और सीधे बोल देता कि इफ मीडियम इज ट्रेवलिंग विद दिस तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.2 if the refractive index of p with respect to q, p with respect to q, इसका मतलब क्या है, q is in 1, q is in 1 is 2 और p का क्या होगा 2। ठीक है, then find the refractive index of q with respect to a। रिवर्स कर दो, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ p with respect to q इक्वल्स टू 2 है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ q with respect to p क्या हो जाएगी 1/2। ध्यान देना। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट्स में बोली जाती है उसको पहले लिखते हैं, लिखने का ही तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लास्ट पार्ट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द attempt either A or B। Question is 4 ohm, 2 ohm potentials. So this potential voltmeters give you only this 2 volts voltmeters readings. Okay, then ammeters and 3 volt. तो total resistance is, अगर हमें बिना देखे हुए सॉल्व करना हो तो R net is 6 ohm। Okay, so circuit consisting of resistors and battery. The circuit is connected with a battery of 3 volt battery and consisted 4 ohm resistors and 2 ohm resistors and voltmeters. Now calculate the total resistance of the circuit is 6 ohm total resistance। find the current flowing through the circuit। 6 ohm ये है तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू D अपॉन R नेट, तो कितना हो जाएगा 1/2 एम्पियर। तो कितना जाएगा 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। और 1/2 एम्पियर 4 ओम के क्रॉस जाएगा, 1/2 एम्पियर से 2 ओम के क्रॉस जाएगा। कैलकुलेट द रीडिंग्स ऑफ वोल्टमीटर्स। वोल्टमीटर्स की रीडिंग्स क्या आएगी, क्योंकि करंट क्या जा रहा है यहाँ पे 1/2, तो वोल्टमीटर्स B2 की रीडिंग आएगी, मतलब B ही है, B2 तो बात ही छोड़ दो, तो क्या होगा 6 तो 3 वोल्ट। B इक्वल्स टू IR, नो इट्स यहाँ पे इन दोनों को बेटा R नेट था। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट।
2 था इंटू 2 ओम, तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट यहाँ पे, दैट मीन्स 2 वोल्ट यहाँ पे 1 एम्पियर था, 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देयर बी पार्ट्स which was 30 lines. Okay, this one I think they have only 31 questions, 39 questions. Yeah, they have only 39. I thought they have 40. In electric heating device, some electric heating device consists of 5 resistors R1, R2, R3, R4, R5 connected to a battery, 15 volts. Battery as shown in the diagram. The resistors are connected in a combination of series and parallel. Means some are in series and some are in parallel. Okay. Yeah. Parallel, and the current in a circuit measures by with ammeters. If the value of R1, R2, R3 are given as a R1 estimator क्या है 5 ओम और R2 के क्या है 10, लिख लेते हैं हम लोग। R3 is 15, R3 is 15 ओम, R4 is 20 और ये दिस वन इज 25 ओम। ओके, गॉट इट। ठीक है, इस पर 5 टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इनका पहले हम दोनों लोग का पैरेलल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर नेट, दैट्स इज क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10, दिस इज 10 2 प्लस 1, दैट मीन्स 10/3। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये आर नेट के है। वो 1/आर नेट की वैल्यू इतनी है कि तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इसकी जब 3 की, इनकी 3 की जब आर नेट निकालेंगे, मतलब इसको आर नेट अगर डैश बोल दें तो क्या हो जाएगी 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। ठीक है, अब इन सबका एलसीएम क्या होगा बेटा 150 होगा। ठीक है, 10 टाइम्स में सॉरी 150 तो नहीं होगा, नहीं 150 तो नहीं होगा बेटा, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। ठीक है, कर लो 15 20 एंड 25 2 15 10 25 2 3 2 से 5 हो गया, ये 3 से 15 ही था 25 एंड देन 3 से 5 5 25 एंड देन 5 एंड 5 25 75 150 300 कितना होगा 300 होगा 300, this is 20, this is 15 times and this is 12 times. So how much 35 and 47, how much 47/300, what R net dash 1 upon R net dash, तो क्या हो जाएगा R net dash बेटा हो जाएगा 300/47। आई थिंक सो, एक बार क्रॉस चेक कर लेना बेटा, है ना, नहीं कहीं डाउट रह जाए कि हमने ऐसे रफली सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर नेट डबल डैश मतलब आर नेट प्लस आर नेट डैश करना है। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो फॉर्मेशन होगी उसकी ध्यान देना कि उसकी रीडिंग्स क्या आ गई थी, इसकी 10/3, फिर उसके साथ एक अमीटर्स था, फिर उसके साथ एक रीडिंग्स थी क्या थी 300/47 और फिर उसके बाद यहाँ पे बैटरी थी। ठीक है, ये थी बैटरी 15 वोल्ट, तो टोटल्स कितनी हो जाएगी 10/3 और 47, तो इसको हम कह सकते हैं 900 प्लस, लेकिन 900 कर रहा हूँ, ये देख कर क्रॉस चेक करके देखना, 900 प्लस 447 70 डिवाइडेड बाय 47 इंटू 3, दैट्स मीन्स 1370 अपॉन 47 इंटू 3। नेट इतना आया बेटा, बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट्स, तो आई इक्वल्स टू, इसका आंसर यहाँ पे कर दें, आई इक्वल्स टू बी अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 1370 अपॉन 47 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 1370, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, उसको हटा देना बेटा, सॉरी, ये 47 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1370 एम्पियर, ये होगा, मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। ठीक है, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड बाय द in each resistors,
तो क्या हो जाएगा p इक्वल्स टू वी आई, और क्योंकि ये तुम्हें ध्यान से कैलकुलेट करना है, आई तो इतना ही जा रहा है, बी सबके पास सेम रहेगा, तो उस लिए तुम्हें ईच वंस के लिए क्या करना है, पावर डिसिपेटेड में करना है। अब पावर डिसिपेशन क्या होती है, टोटल पावर डिसिपेशन तो प्योर बी आई से निकाल सकते हैं टोटल का, ठीक है। लेकिन अब ईच का उन्होंने बोल दिया है, ईच रजिस्टर्स का, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से, क्योंकि वी यहाँ पे है, आई 10 रेजिस्टेंस हमें पता है, और हम क्या कर सकते हैं, इनकी करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें नेट रेजिस्टेंस पता था, करंट हमें पता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ईच वंस के अक्रॉस में पावर्स निकाल देंगे, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर से करना चाहो तो आई स्क्वायर आर से कर दो, और चाहो तो, ठीक है, क्योंकि बी सबके पास सेम है, ठीक है, तो या चाहो तो आई स्क्वायर आर से ही कर देंगे। और आई स्क्वायर आर के लिए तो क्या है, हमारे पास आई हमें पता है, आई स्क्वायर आर से, लेकिन अब आई भी अलग अलग जाएगा, किसके पास, इसके पास R2 के पास अलग आई जाएगा, और R1 के पास अलग आई जाएगा, तो उसलिए तुम्हें ईच की रेजिस्टेंस निकाल देना है। इस बिहाफ पे क्या होगा, ये ध्यान रखना कि आई तुम्हारे पास ये है, ठीक है, आई कितना आया है, 15 इंटू 3 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 1370, ये आया है। अब यही आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक पार्ट यहाँ भेज दो, 2 पार्ट्स यहाँ भेज दो, ठीक है। तो वैसे तो 3 पार्ट्स में है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा, ठीक है। तो इसके क्रॉस में जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 1370, और इसके क्रॉस में जो करंट जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 1370, ये जाएगा। अब तुम्हें बस आई है, आई स्क्वायर कर दो, आर कर दो, कैलकुलेशन बहुत लंबी है इसका। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, तुमने देखा, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए होप सो तुम्हें पसंद आया होगा। कोशिश ये करो कि थोड़ा सा इसको, तुम्हारा चैनल है, तुम्हें अपने हिसाब से ग्रो करना है, तुम्हें जहाँ पे कमी लगे तुम उसको मार्क करो, उसको हमें मेंशन करते हो बेटा, और उसको डे बाय डे क्या मतलब, अक्सर ये कोशिश रहेगी कि उसको और अच्छा कंटेंट दिया जाए। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, और उस पर सारे कंटेंट रिलेटेड सारा एफर्ट्स तुम्हारा है और हमारा है, ठीक है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, ओके, थैंक यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही, डन करते हैं, ठीक है।